जिस बंदे से बात हुई थी उसने भी हमारा पागल बना दिया। लेफ्ट और राइट कर रहे हैं। आईफोन में जो चार्जिंग वाला जैक है उसके अंदर पानी चला गया था और वो बॉडी कभी खराब नहीं हुई है। तो भाई अभी 5:15 हो गए हैं और बीच पे आ गए हैं। सनसेट का भी वेट कर रहे हैं। मीनवाइल मैं इस दुकान में आया और हैट ले लिया है मैंने फाइनली, क्योंकि टैनिंग से कुछ हद तक तो बचा ही सकता है, पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन फेस पे सनलाइट ना पड़े उसके लिए मैंने ये ले लिया है। ये हैट शुभम को अराउंड 150 पड़ा था और मैंने थोड़ा और बार्गेन करके इसको 130 में ले लिया है। तो बार्गेनिंग आप करिए, खूब करिए यहाँ पे। अब कायाकिंग करने का प्लान है, देखते हैं क्या सीन है, शुभम से जाके पूछते हैं। भाई साहब स्वागत है कायाकिंग में। और इतना देर वेट करने के बाद जिस बंदे से बात हुई थी उसने भी हमारा पागल बना दिया। फाइनली हम लोग आ गए हैं और कायाकिंग कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट कर रहे हैं। तो कायाकिंग में हमारा कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होता है, हमें खुद ही करना होता है। यहाँ ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं सकते क्योंकि ये हम पानी के बीचों बीच हैं और ये वाटरप्रूफ बैग है। ये लेफ्ट और राइट कर रहे हैं कायाक में बैठ के। तो भाई फाइनली कायाकिंग हमने कर ली है और पूरे कपड़े भीग गए। कपड़ों के साथ साथ और भी चीज़ें भीग गई हैं, फ़ोन, वॉलेट, पैसे, क्या क्या भीग गया भाई? सब भीग गया भाई, सभी भीग गया। इसलिए मना कर रहा था फोन निकालने के लिए। और नज़ारे इतने खूबसूरत लग रहे थे ना कायाकिंग के टाइम पे। एक तरफ सूरज था और एक तरफ चांद था और बीच में हम थे, समुंदर के बीचों बीच। मतलब थोड़ा सा डर भी था कि मतलब बीच से इतना दूर आ गए हैं, लेकिन मज़ा बड़ा आया। अब कोशिश तो यही रहेगी कि कपड़े सुखाएं, पहले फ़ोन सुखाए, सारी चीज़ें सुखाए। फॉर्चुनेटली फ़ोन तो गीला नहीं हुआ ज़्यादा, बट कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हैं, तो कपड़े सुखाएंगे और फिर कुछ खाने चलेंगे। बट ये गोल्डन आवर का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था वहाँ से। अब तो गोल्डन आवर भी ख़त्म होने को आ रहा है। तो भाई कायाकिंग करने के बाद हम अपने रूम पे आ गए थे क्योंकि हमारे कपड़े गीले हो गए थे। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कपड़े चेंज करे, थोड़ा बहुत रेस्ट किया। तो थोड़ा बहुत मार्केट में ही घूम रहे थे। फिर एक जगह थी श्री गणेश रेस्टोरेंट करके, वहाँ हमने थोड़ा खाना खा लिया, फ्राइड राइस और नूडल्स, ये दोनों खा के फिर हम अपने रूम पर आ गए। और तब से थोड़ा बहुत लैपटॉप पे काम ही चल रहा है, आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं कि कैसे करना है। अभी और चीज़ें करनी है, थोड़ा बहुत और बैठना पड़ेगा, उसके बाद बस सो ही जाएंगे। फिर कल सुबह जल्दी निकलना है 7 बजे के आसपास, दूधसागर वाटरफॉल। चलिए तो दूधसागर के लिए रेडी हो जाइए। तो भाई अभी हम लोग दूधसागर फॉल्स आए हैं। सुबह कुछ नाश्ता वाश्ता थोड़ा बहुत कर लिया था, मिल्क वगैरह। उसके बाद 2 घंटे का रास्ता था हमारे वहाँ से, पालोलेम से 2 घंटे का रास्ता था, बट हम ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में हम पहुँच गए थे। और एक पॉइंट आता है जहाँ पर आपको व्हीकल आपको पार्क करना पड़ता है। पार्किंग के 50 रुपीज़ लगते हैं और वहाँ से आपको जीप लेना होता है। और ये जो जीप है यही लेके जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाटरफॉल तक। तो टिकट के चार्जेस कुछ 500 हैं पर पर्सन। उसके अलावा लाइफ जैकेट के 40 रुपीज़ लेते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 100 रुपीज़ लेते हैं। तो टोटल 640 पर पर्सन लगता है यहाँ पे टिकट। और कैश ही एक्सेप्टेबल है यहाँ पर। 8 बजे ओपन हो जाता है। 8 बजे ओपन हो जाता है टिकट काउंटर। तो कहते हैं कि जितनी जल्दी आप आओ उतना बढ़िया है, ताकि आपको लाइन ना मिले बहुत लंबी। लेकिन जब तक हम आए थे तब तक ऑलरेडी लंबी लाइन हो चुकी थी, बट किसी तरह हमें जल्दी मिल गई टिकट, क्योंकि ज़्यादा लोग थे नहीं लाइन में उस टाइम पर। तो भैया जी 10 से 15 मिनट की ट्रैक के बाद आपको ये देखने को मिलता है। और यही वो जगह है जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी मूवी की। ऊपर जो ब्रिज है वहाँ से ट्रेन चलती है। यहाँ से तू जा रहा है ना नहाने? उधर जाके इधर चलते हैं, उधर कपड़े रख लेंगे। हाँ नहा लेंगे, तुम वहीं खड़ा हो जाएंगे।
भाई मैंने तो नहाया नहीं था, बट शुभम नहाने गया था और मैं कैमरा के पीछे था, वहीं बैठा हुआ था, नज़ारों का आनंद उठा रहा था और लोगों की डिमांड पूरी कर रहा था कुछ शॉट्स लेकर। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, कल जब हम कायाकिंग गए थे हमारे साथ फ़ोन भी था, तो फ़ोन के लिए वो अलग एक पाउच देते हैं जिसमें फ़ोन रखा जाता है, वो वाटर प्रूफ होता है। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो एक पानी की वेव आई और फ़ोन का पाउच तो मैंने खोला था फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाने के लिए, तो पानी अंदर चला गया थोड़ा बहुत। तो शुभम के फ़ोन में भी दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी, और मेरे फ़ोन में, आईफोन में जो चार्जिंग वाला जैक है उसके अंदर पानी चला गया था। आज सुबह पता चला जब मैं चार्जिंग करने के लिए फ़ोन निकाला था, उसमें आ रहा था लिक्विड फाउंड, लिक्विड आइडेंटिफाइड। जो चार्जिंग जैक है, सॉकेट है, उसके अंदर पानी था। लेकिन फिर बाद में थोड़ी देर बाद चार्ज होने लग गया, तो अभी चार्ज कर दिया है फ़िलहाल। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ भी आप वाटर स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं या फिर पानी के अंदर जा रहे हैं, तो फ़ोन अपने पास ना रखें, हो सके तो फ़ोन रूम पर ही रख दें। लर्नड इट द हार्ड वे, बहुत हार्ड। उसके बाद भूख बड़ी तेज़ लग रही थी, तो थोड़ा बहुत वहीं खाकर हम पैलोलम की ओर निकल गए। अगली सुबह हम पटनम बीच देखने गए। ये बीच तो अगोंडा से भी खाली था और बहुत साफ भी। सुबह के टाइम बहुत अच्छा लग रहा था। इसके आगे एक और बीच है राजबाग, ये भी खाली खाली ही था, बस कुछ गिने चुने लोग थे। यहाँ तो मैंने डांस वीडियो भी रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया था, बट प्लान को चौपट करने के लिए ही तो अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं। नहीं समझे? अभी समझाता हूँ। तो पिछले दिन दूध सागर से वापस आने के बाद मेरा आईफोन तो चार्ज होने लग गया था, बट दूसरे फ़ोन में आ गई दिक्कत। उसमें ओवर हीटिंग इशू आ रहा था, ऐप्स ऑन नहीं हो रहे थे, ऐप्स चल नहीं रहे थे और चार्ज भी ठीक से नहीं हो रहा था। तो हम वहीं पर एक छोटे से मोबाइल रिपेयर शॉप पर गए दिखाने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि ये पूरा पार्ट रिप्लेस होगा, ये जो स्ट्रिप है ये पूरा स्ट्रिप रिप्लेस होगा। लेकिन उनके पास पार्ट नहीं था, तो उन्होंने कहा कि शाम को आ जाओ या फिर आप पंजिम चले जाओ, वहाँ पे सर्विस सेंटर है, वहाँ पर दिखा दो, वहाँ पे पार्ट मिल जाएगा। तो एक दिन तक मैंने फ़ोन ऑफ ही रखा था ताकि बैटरी ड्रेन ना हो जाए उसकी। और फिर पंजिम पहुंचकर जो सर्विस सेंटर हम गए, वहाँ पर भी हमने पूछा और वहाँ पर भी पार्ट नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो दिल्ली आकर ही ठीक हो पाएगा। 2 दिन तक फ़ोन स्विच ऑफ रखने के बाद थर्ड डे चार्ज होने लग गया था फॉर्चुनेटली, जब हम अंजुना पहुँचे। इससे हमें ये सीख अच्छे से मिल गई कि फ़ोन को पानी के पास ले जाना अवॉइड करें। वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अभी थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो कार्पेडियम नाम के एक कैफ़े में हमने लंच करा और फिर हमने पैलोलम को अलविदा कहा। अब पंजिम जाने से पहले हमें स्कूटी वापस करनी थी, तो हम मडगांव गए, स्कूटी वापस करी और वहाँ से हमने बस ली पंजिम के लिए। गोवा में बसेस काफ़ी चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अराउंड 30 से 40 रुपये में आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो लोकली। तो पंजिम पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो गई थी और हम काफ़ी थक भी गए थे, तो हमने बस आराम किया ताकि अगले दिन सुबह सुबह उठकर फाउंटेन हाउस में फ़ोटोग्राफी कर सकें। यहाँ पर पोर्तुगीज़ आर्किटेक्चर वाली वॉल्स हैं जहाँ लोग फ़ोटोज़ क्लिक करना पसंद करते हैं। और ये है भाई कैसीनोस, यहाँ पे सारे कैसीनोस लाइन से, डेल्चिन, जाक, मैजेस्टिक प्राइड और ये किंग्स कैसीनो। सुना है कि कैसीनोस इंडिया में इलीगल होते हैं, तो बोट से लेके जाते हैं ओशन में और ओशन में कैसीनोस होते हैं। हालांकि हम तो कैसीनोस में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा इतना बजट ही नहीं है, लेकिन फिर भी रेट्स पता कर लेंगे। आज हो सकता है ज़्यादा भी हो रेट्स, क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे है आज, और वीकेंड पे तो यहाँ पे हर चीज़ के रेट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और ये एक चर्च है, आई थिंक यहाँ पे किसी की मैरिज है या थी। तो लोगों की गुड मॉर्निंग होने से पहले हमारी तो मॉर्निंग गुड हो गई थी। उसके बाद थोड़ा नाश्ता वगैरह करके वी टुक अ बस टू ओल्ड गोवा चर्च। बेसिकली ये जो जगह है ये ओल्ड गोवा है और ये पुराना कैपिटल था गोवा का, और जैसे ही पोर्तुगीज़ आए उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया और वो लोग यहाँ पे जीत गए। उसके बाद कैपिटल शिफ्ट हो गया पंजिम में। तो यहाँ पे 2 चर्च हैं। ये वाला जो चर्च है ये मेन चर्च है, इसको सेंट जेवियर्स चर्च भी बोलते हैं, बेसिलिका बॉम जीसस चर्च भी बोलते हैं। बेसिकली क्या हुआ, जो फादर थे वो कहीं जा रहे थे, चाइना जा रहे थे, और बीच में उनकी डेथ हो गई थी और उनकी बॉडी को यहाँ पे लाके रखा गया है। और वो बॉडी कभी ख़राब नहीं हुई है, वो बॉडी वैसी की वैसी ही है। और उसको एक ट्रंक में, एक कॉफिन में
रखा गया है यहाँ पे इस चर्च को। ये जो चर्च है सेंट जेवियर्स फादर है, इनके नाम पे ही सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो इंडो पोर्चुगल आर्किटेक्चर है। जो मार्बल्स यहाँ पे हैं वो अलग अलग जगह से आया है। और जो सामने वाला चर्च है वो एशियाज़ लार्जेस्ट चर्च है, जहाँ पे फिल्म्स की शूटिंग भी होती है। शाहरुख खान और सलमान खान, दिल चाहता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शूट हुई है। और ये जो चर्च है ये संडे के दिन टूरिस्ट के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेयर्स और वेडिंग्स भी होती हैं। और इसके तुरंत बाद हम निकल गए अंजुना बीच, नॉर्थ गोवा की तरफ। अगेन वी टुक अ बस फ्रॉम पंजिम टू मापुसा एंड मापुसा टू अंजुना। वहाँ जाकर रूम ढूंढने में काफ़ी देर लग गई, बट वी गॉट अ डिसेंट जगह जहाँ पर बैग पटका जा सकता था। ये आपका क्या एक्सपीरियंस था? बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत वर्ल्ड ब्यूटीफुल बेस्ट प्लेस, पैराडाइज। पैराडाइज। यस, ओके। बस अकेले आना अच्छा है। अकेले बीबी के आना? साथ मत आओ। किसके साथ? बीबी के साथ। हाँ।